अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। मेरे पास इस वक्त है मैथमेटिक्स क्लास 8 एक्सरसाइज 1.2। जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम सोल्व करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 की जो स्टेटमेंट है, इबारत है, कहता है वेरीफाई, यानी कि पड़ताल करें या तस्दीक करें। इसका पहला पार्ट है ए यूनियन बी बराबर होना चाहिए बी यूनियन ए के, एंड, और दूसरा पार्ट यानी कि पार्ट बी है ए इंटरसेक्शन बी बराबर होना चाहिए बी इंटरसेक्शन ए के, यानी कि ए तकाते बी बराबर होना चाहिए बी तकाते ए के। ये दो पार्ट्स हैं जिनको हमने सोल्व करना है, और इन दोनों पार्ट्स को सोल्व करने के लिए उसने हमें दो मज़ीद पार्ट्स बना के दिए हैं। आप यूँ कह लें कि दो और क्वेश्चन बना के दिए हैं। पहले क्वेश्चन के लिए सेट ए और बी की वैल्यूज़ ये बता दी हैं, और दूसरे क्वेश्चन यानी कि दूसरे पार्ट के लिए उसने सेट ए और बी की वैल्यूज़ को कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। इन दोनों सेटों को इस्तेमाल करते हुए, जो कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में दिए हुए हैं, हमने इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को सोल्व करना है, इनको सेटिस्फाई करवाना है, इनको साबित करना है। चले तो हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो ये मेरे सामने लिखे हुए एक्सरसाइज 1.2, इसका वही क्वेश्चन जिसमें लिखा हुआ था वेरीफाई दैट, या पड़ताल करें, साबित करें ए यूनियन बी बराबर होना चाहिए बी यूनियन ए के लिए। और उसको साबित करने के लिए हमने पहला पार्ट अभी कंसीडर किया है। पहले पार्ट की वैल्यू लिखी है। पार्ट ए में सेट ए की कीमत है 1 2 3, इसी तरतीब से ये आगे चलता जा रहा है 10 तक। और इसी तरह सेट बी है हमारे पास, जो कि शुरू हो रहा है 7 से और ये चलता जा रहा है 12 तक। तो हमने इन दोनों बातों को साबित करवाना है। ये मैंने यहाँ पर इसको थोड़ा सा हाईलाइट भी कर दिया है, आप देख सकते हैं। तो इन दोनों बातों को साबित करवाने का मतलब ये है कि हमने साबित करवाना है लेफ़्ट हैंड साइड बराबर होनी चाहिए राइट हैंड साइड के। तो हम सबसे पहले हल करेंगे लेफ़्ट हैंड साइड को, जो कि हमारे पास मौजूद है ए यूनियन बी की शक्ल में। तो हम देखेंगे कि ए यूनियन बी का क्या जवाब आता है। तो ए यूनियन बी हम वैसे का वैसे इसे लिखेंगे, इसके बाद इक्वल टू, इसके बाद आप देखते हैं हमने इसकी वैल्यूज़ को पुट करना है। सबसे पहले मौजूद है ए, तो ए के लिए हम इसकी वैल्यूज़ को लिखेंगे जो उसने क्वेश्चन में हमें दी हुई हैं। 1 2 3 से लेकर 100 ऑन चलती जा रही हैं, कहाँ तक, 10 तक। तो मैंने इसको एज इट इज़ लिख लेना है। उसके बाद चूँकि हम इस साइड को फॉलो कर रहे हैं, इसके हिसाब से चल रहे हैं, तो ए के बाद मौजूद है यूनियन, तो राइट साइड पर भी हमने क्या लिखना है, यूनियन। उसके बाद आप देखेंगे मौजूद है यहाँ पर बी, यानी कि सेट बी, और सेट बी के लिए आप लिखेंगे उसकी कीमत, जो कि यहाँ पर मौजूद है, और ये कीमत है 7 8 9 10 11 और 12। ओके, तो ए यूनियन बी बराबर हो जाएगा। अब आप ये देखें कि हमारे पास ये दो सेट मौजूद हैं, ए और बी, और इनके दरमियान तो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं क्लास 7 में कि जब भी दो सेटों के दरमियान में यूनियन की अलामत आ जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि उन दोनों सेटों के अरकान को इकट्ठा करके लिख देना है। इकट्ठा कर देने का ये मतलब नहीं है कि आप पहले सेट की वैल्यू लिखते हैं और दूसरे सेट की वैल्यू लिखते हैं। इकट्ठा कर देने का ये मतलब है कि आपने तमाम वैल्यूज़ को लिखना है, लेकिन कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होनी चाहिए। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ, इसी क्वेश्चन से आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। इसका तरीकाकार ये है कि आपने सबसे पहले जो भी पहला सेट होगा उसके तमाम तर अरकान को लिख लेना है। मेरे पास पहले सेट की जो कीमत है ये आपके सामने मौजूद है 1 2 3 से लेकर 10 तक, तो मैं इसको एज इट इज़ लिख दूंगा, ऐसे का ऐसे ही इसको मैं लिख दूंगा। ये मैंने लिख दिया है 1 2 3 चलता जा रहा है 10 तक। ये पहले सेट के तमाम अरकान हो गए। ये पहला सेट वो सेट था जो यूनियन की अलामत से पहले मौजूद था। अब है दूसरा सेट, दूसरे सेट में है 7 8 9 10 11 और 12। अब हमने इनको भी लिखना है, लेकिन इनको लिखते हुए हमने इस बात का ख्याल करना है कि इनमें से कोई भी रुकन ऐसा नहीं होना चाहिए जो हम पहले यहाँ पर लिख चुके हैं। तो इसका पहला रुकन है 7।
आप ये देखें कि यहाँ पर 7 पहले अगर कहीं लिखा हुआ है तो ठीक है, हमें दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो 7 पहले नहीं लिखा हुआ तो हम इसको दोबारा से लिखेंगे। तो 1 2 3 से लेकर 10 तक जो हमारे पास गिनती या आदाद या नंबर मौजूद हैं, इसमें 7 मौजूद है, तो हम ये वाला 7 यहाँ पर नहीं लिखेंगे। उसके बाद अगला नंबर है 8। 1 से लेकर 10 तक की तरतीब में 8 भी मौजूद है, तो हम ये वाला 8 यहाँ पर नहीं लिखेंगे। इसी तरह है अगला नंबर है 9। 1 से लेकर 10 तक की गिनती में 9 भी मौजूद है, तो हम यहाँ पर 9 भी नहीं लिखेंगे। इसके बाद अगला नंबर है 10। यहाँ 1 2 3 से लेकर 10 तक में 10 भी मौजूद है, तो हम इस 10 को भी नहीं लिखेंगे। इसके बाद हमारे पास बचते हैं 2 अरकान, एक 11 और एक 12। तो 11 और 12 यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो हम इसको लिख देंगे 11 12। ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड मुकम्मल हो गई है, यानी कि ए यूनियन बी हमने मुकम्मल मालूम कर लिया है। अब अच्छा, तो स्टूडेंट हम क्वेश्चन की लेफ़्ट हैंड साइड को हल कर चुके हैं, यानी कि इस साइड को। अब बारी है इस साइड की। इसका नाम था राइट हैंड साइड और ये बराबर थी बी यूनियन ए के। अब हमने हल करना है बी यूनियन ए को। हम यहाँ पर लिखेंगे बी यूनियन ए और इसके बाद बराबर का निशान। तो यहाँ पर सबसे पहले मौजूद है बी, तो हमने राइट साइड पर बी यानी कि सेट बी की कीमत लिखनी है, जो कि यहाँ पर मौजूद है 7 8 9 10 11 12। उसके बाद मौजूद है यूनियन का निशान, तो हमने यहाँ पर भी निशान लगाना है यूनियन का। यूनियन के बाद यहाँ पर मौजूद है ए यानी कि सेट ए, तो हमने इसकी कीमत को लिखना है सेट ए की कीमत को, और यहाँ पर मौजूद है ए की कीमत यानी कि 1 2 3 10 तक। ये मैंने कीमत को लिख लिया। अब यूनियन ए, इसके बाद बराबर का निशान। अब हमने इन दोनों सेटों के दरमियान में यूनियन मालूम करना है, यानी कि इन दोनों सेटों के तमाम अरकान को इस तरह से लिखना है कि कोई भी रुकन इसमें से रिपीट ना हो, बार बार ना लिखा जाए। तो इसका तरीक़ाकार मैंने आपको लेफ़्ट साइड में भी बताया।